मैं भी उस दुख से बाहर निकालने का कार्य किया है। वैसे वो थे हमारे धर्मचारी जैन सिंह जी, और जो आज हमारे बीच में नहीं हुआ, और उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि जो आज हम मना रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से डॉक्टर धर्मचारी मनोज कुमार जी बताएंगे। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो एक बार हमारे जैन सिंह जी के बारे में बताएं, हमें लाभान्वित करें, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी इनको सुने और आचरण में उतारने की कोशिश करें, जिससे जिनको नाम दिया गया है वो भी ऐसे ही नहीं दिया गया। उसके बारे में सभी बताने वाले डिटेल से आदरणीय धर्मचारी मनोज कुमार जी। तो थैंक यू बलजीत सिंह जी। जैसे कि आज हम विशेष कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि हम हर सप्ताह में 2 दिन हम ऑनलाइन मित्राभ्यास के माध्यम से हम अपने धम्म मित्राभ्यास को काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसा कोई दिन आता है, हमारे जो बौद्ध त्यौहार और हमारे जो महापुरुषों के जीवन को लेकर, और वैसे जो हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फिर हमारे माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, हमारे बंधु जो धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, तो उनके जन्म दिवस हो या जो मृत्यु दिवस हो, उसके उपलक्ष्य में भी हम उनको स्मरण करते हैं, उनकी अच्छी बातों को फिर से जानने का, समझने का हम प्रयास करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी एक संधि है, अपॉर्चुनिटी है, जिसके उस दिन के माध्यम से हम उनके संपर्क में आते हैं या उनके गुणों को या उनके व्यक्तित्व को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जिस प्रकार से बलजीत जी ने बताया है कि धम्मचारी जिन सिंह, इनके मृत्यु के बाद ये पहला पुण्यानुमोदन विधि है या श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम ऑनलाइन के माध्यम से आज कर रहे हैं। ऑफलाइन के माध्यम से सुबह उनके घर में प्रोग्राम हुआ है, जो हमारे मेरठ के धम्मचारी मित्रोदय जी जाकर वहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था। तो आप में से जो मित्र या मैं भी स्वयं भी कुछ कारणवश सुबह कार्यक्रम होने के कारण मैं ऑफिस से निकल नहीं पाया, तो उसकी एक मुझे भीतर से एहसास था कि कुछ तो भी मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ तो भी मुझसे छूट रहा है। तो जब आर्यवज्र से मैंने बात किया कि क्यों ना हम हमारे जो वर्ग में ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे मित्र हैं और हम स्वयं भी उनके जीवन कार्य के साथ जोड़ने के लिए अगर हम ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित ही हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि हम जा नहीं पाए इसलिए हमें थोड़ा उसका दुख तो था ही। और आप लोग भी जो बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे नोएडा केंद्र से जुड़े हुए नहीं हैं, अन्य सेंटर से आप लोग जुड़े हैं, तो हो सकता है कि जिन सिंह जी के बारे में आपको ज़्यादा परिचय नहीं होगा, और उनके जीवन के किए हुए कुछ महत्वपूर्ण जो पल जो है, जो मैंने भी उनके साथ में बिताए हैं। जिस प्रकार से बलजीत जी ने बताया कि उनके संपर्क में आने से उनको क्या लाभ मिला है, और मैं भी उनके संपर्क में जब से आया हूँ या जब से मैं उनको जानता हूँ यहाँ पे यूपी में या ग्रेटर नोएडा में आने के बाद, तो मेरी भी बहुत सारी स्मृतियाँ उनके साथ में जो जुड़ी हुई है, जिसको मैं कुछ बातें आपके साथ में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन साथ साथ में मुझे इसका भी एहसास हो रहा था, और शायद हम सभी को एहसास होता है कि जब हम किसी के मृत्यु में जाते हैं, तो हमें उस मृत्यु में खुद का भी मृत्यु दिखने लगता है। अभी शायद 2 दिन 3 दिन पहले ही उनके पिताजी का भी मृत्यु हुआ है, जो 80 साल के ऊपर थे। तो उनका भी मृत्यु संस्कार में जब मैं गया और बाकी बहुत सारे लोग
नोएडा से उस विधि में थे। तो हम हर किसी न किसी हमारे आसपास के जो परिवारजन हो, मित्र हो या रिश्तेदार हो या समाज के जो हमारे परिचित लोग हो, उनके जब मृत्यु में जाते हैं तो मृत्यु का दुख तो उन परिवार में होता ही है जिस परिवार से वो व्यक्ति जिसका वियोग हुआ है। जो बुद्ध ने कहा है कि ये संसार का नियम है और दुख भी है, सत्य भी है, और सत्य के साथ वो जीवन जीने की प्रेरणा भी है। वो दुख की प्रेरणा ही मनुष्य को और दुख से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है कि सही में दुख से बाहर कैसे आया जाए। तो दुख एक प्रकार से सामान्य तौर पे हमें बुरा लगता है, हमें बहुत सारा दुख देता है, पीड़ा देता है, लेकिन वही पीड़ा वही दुख जब उसको हम जागृति से और उसके प्रेरणा को महसूस करते हैं तो उससे बाहर आने की भी जो हमारी खोज है, जिसे हम बुद्धत्व की खोज कहते हैं, तो इसी दुख से ही भीतर से बाहर आती है। तो उस अर्थ से दुख जो है एक बुद्धत्व का मार्ग है। तो दोनों पहलू से जब हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में या एक हम बौद्ध होने के नाते जब मृत्यु को या मृत्यु के दिवस को जब हम मनाते हैं, तो मैं भी जो सोच रहा था तो मुझे भी लग रहा था, अरे और सभी को लगता है, स्वाभाविक है कि जब मेरा भी मृत्यु होगा तब कहीं ना कहीं इसी प्रकार से कुछ कार्यक्रम होंगे या इस प्रकार से लोग हमें भी याद करेंगे, हमारे जो कर्म को, हमारी मित्रता को। तो ऐसा ही कुछ पल मृत्यु के बाद हर मनुष्य के साथ में आने वाला है। फिर वो मृत्यु का हो और वो मृत्यु के बाद में जो हम अगर किसी को याद करते हैं जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है या जिनके साथ में रहने से हमें जो लाभ मिला है, और उनके गुणों को जब हम ऐसे पुण्यानुमोदन के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के माध्यम से उनके संपर्क में आते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि जो मृत्यु है वो हमारे लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। वो जिस व्यक्ति का हमें वियोग हुआ है, जिस व्यक्ति के जाने से हमें जो दुख हुआ है, तो उसको और उसके अच्छे गुणों को याद करने से वो जो दुख जो है, वो पीड़ा जो है या उस पीड़ा के बीच में जो दरार है वो कहीं कम होने लगती है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो अच्छी स्मृतियाँ है या अच्छे जो गुण है वो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं या उससे जो हमें लाभ मिला है, तो उनके उस गुणों को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रकार से ये हमारे भीतर उस व्यक्ति का पुनर्जन्म ही है। जैसे कि बाबा साहब ने जब हमें धम्म दिया है, तो बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके धम्म देने से उस धम्म के मार्ग पे हम जो चल रहे हैं, तो एक प्रकार से उनकी ही वो चेतना है, वही उनकी ही वो शिक्षा है, जिस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को बाबा साहब को जीवित रूप में देखते हैं। तो ये जीवित रूप में देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें हम जब किसी मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हैं या पुण्यानुमोदन के समय में हम उनके अच्छे गुणों से या उनके अच्छे व्यक्तित्व का जो अनुभव है उसको हम स्मरण में लाते हैं। तो आज के स्मृति के दिवस में कुछ बातें मैं उनके साथ उनके जीवन के बारे में भी करने वाला हूँ। कुछ बातें अनुभव के भी है जो हमें स्वयं में भी अपने जीवन में उस सत्य को महसूस करना है, जिस सत्य को हम मृत्यु कहते हैं। तो अगर जीवन के अगर हम 3 पहलू देखते हैं, जन्म, मृत्यु। जन्म में भी हमें पता नहीं कि हमारा जन्म कब होता है और कैसे होता है, उससे भी हम अनजान हैं। सभी सामान्य मनुष्य, आप, मैं और अक्सर सभी लोग बुद्ध और बुद्ध के जो उस अवस्था में पहुँचे हुए जो अनुयायी हैं, वही समझ पाते हैं कि जन्म क्या है और कैसे होता है। वैसे ही मृत्यु के बारे में भी हमारे पास में
जानना कि सही में मृत्यु क्या है। मरते हुए किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो कुछ न कुछ हमें इसका स्मरण होता है कि हाँ, मृत्यु ऐसा होता है जो हो रहा है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं। लेकिन उस मृत्यु के भीतर जो चलने वाली जो चित्त की प्रक्रिया है, या उस चित्त का जो स्रोत जो है कि जो उसके अगले जन्म में या इस जन्म में किए हुए कर्म की जो उसकी पीड़ा है, जो दर्द है, उस दर्द को हम देख नहीं सकते कि वो व्यक्ति कितना दर्द में है और कितना सुख में है, और कितना दुख में है, कितना भय में है। हाँ, तो वो दुख का जो अस्तित्व जो है, या उस मृत्यु के क्षण का जो अस्तित्व जो है, मुझे लगता है कि आपको और हमें समझना बड़ा कठिन है। तो हमें क्या समझना है अगर हम मृत्यु को भी समझ नहीं पा रहे हैं? हाँ, जो मृत्यु हर मनुष्य का धर्म है, जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है। फिर वो श्रीमंत हो या गरीब हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ, बोध हो या अबोध हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोधों को ही मृत्यु आता है, अबोधों को नहीं आता है। मृत्यु सभी उम्र में सभी को ही किसी भी समय में आ सकता है। तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन समय उसका अनिश्चित है। आज हमें जीन सिंह जी के श्रद्धांजलि दिवस में या स्मृति दिवस में आज हमें अपने मृत्यु को भी स्मरण करना है। समझना है कि जन्म और मृत्यु का जो बीच की जो अवस्था है, जिसे हम जीवन कहते हैं, यही जीवन है जिसको हमें समझना है। जो जीवन जीन सिंह जी जी चुके, उनके परिवार के साथ, आपके साथ, कुछ मित्रों के साथ, मेरे साथ, संघ के साथ, समाज के साथ और इस देश के साथ, तो उनकी जो कुछ भी गतिविधियां रही है, उन गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने जो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो उनका बीच का जो सफ़र है, वही हमें समझ में आता है, और हमें वही सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम कब पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, ये सवाल भले हमारे मन में बार बार आते हैं। मृत्यु कैसे होगा, कब होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये भी सवाल मन में आता है। उसके भी जवाब हमें बौद्ध धर्म में मिलते हैं अगर हम सही अर्थ में कर्म नियम को पढ़ते हैं, या प्रकृति समुत्पाद को समझते हैं, या पुनर्जन्म की जो सिद्धांत है, उसको अगर हम देखते हैं, तो ये चीज़ हमें समझ में आती है, आ सकती है। लेकिन जो ज़्यादा हमें समझ में आ सकता है, या हमें समझने की कोशिश करनी है, वो है जीवन यात्रा। और उस जीवन यात्रा में अगर हम जीन सिंह जी के जीवन को देखते हैं कि जो उनका जन्म जिस परिवार में हुआ था, और जिस परिवार से वो अपने बचपन से लेके युवानी तक, और युवानी से लेके उनके बुढ़ापे की उम्र तक, और उस उम्र से लेके मृत्यु तक, तो इन तीनों स्तर पर जो कुछ वो जिए हैं, वही वो लेकर गए हैं या लेके जाते हैं। तो आज हमारे सामने जीन सिंह जी का जो जीवन है, और मृत्यु के समय जो उनकी चित्त की अवस्था रही होगी, या हमारी जो मैत्री उनके साथ में, या उनके खुद के भी स्वयं के जो कुशल कर्म रहे हैं, या कुशल कर्म से जो उनका जीवन उन्होंने जिया है, उसी का ही आधार उनके आने वाले जो दूसरा जो जीवन उनको प्राप्त हुआ होगा, निश्चित ही उस स्तर पे हम उसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ शब्दों को समझने के लिए हमें स्वयं को भी उस परिस्थिति में लाने की ज़रूरत है, तब हमें समझ में आ सकता है। और ये हमारी सबकी दृष्टि को विकसित करने के लिए हमें मदद करती है। जब हम किसी के जीवन दर्शन को अभ्यास करते हैं, जैसे कि जब हम
बुद्ध के जीवन दर्शन को देखते हैं तो हमें अपने जीवन दर्शन देखने की जो सोच है उसमें बदलाव होता है। जब हम बाबा साहब के जीवन दर्शन को देखते हैं, वो कब और किस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था, किस प्रकार से उनको अस्पृश्यता के दुख का अनुभव करना पड़ा, किस प्रकार की शिक्षा को उन्होंने मेहनत से, परिश्रम से, एकाग्रता और आत्मविश्वास से उन्होंने जो प्राप्त किया, और उसी के बल पे, उसी शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने हजारों लाखों ने पूरे भारत देश को बदल डाला। जो आज का भारत देश, जो आज हमें एक मनुष्य जीवन जीने का जो अधिकार दे रहा है, वो बाबा साहब की उसी शिक्षा के दृष्टिकोण का लाभ आज हम ले रहे हैं। तो उनके जीवन में जो परिवर्तन जो है, वही परिवर्तन हम अपने जीवन में लाने का हम प्रयास करते हैं जब हम बाबा साहब के जीवन यात्रा को देखते हैं, पढ़ते हैं। वैसे ही हमारे बीच में से जो व्यक्ति आज नहीं है, हो सकता है कि हमारे माता पिता हो सकते हैं। जब मैं अपनी पिताजी को देखता हूँ, मेरी मम्मी को देखता हूँ कि उनके जीवन में भी ऐसा ही संघर्ष रहा था, जो मैंने कुछ खुद अपने आँखों से देखा है, महसूस किया है, कुछ उनके अनुभव से सुना है कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष को, अपने जीवन को उन्होंने संभाला है। तो जीवन यात्रा ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्या कहते हैं, आधारशिला है। अगर हम बौद्ध जीवन में अगर कुछ हमें समझना है, मृत्यु से अगर हमें कुछ प्रेरणा लेनी है, ये नहीं लेनी है कि मृत्यु के बाद में मेरा क्या होगा, या मृत्यु से मुझे डर क्यों लगता है। डर लगना स्वाभाविक है, और मृत्यु के बाद में क्या होगा वो हमें अभी पता नहीं है। थोड़ा कुछ हम जरूर जान सकते हैं अभ्यास करके, लेकिन अगर हमें कुछ पता चल सकता है, समझ में आ सकता है, वो हमारे जीवन में किए हुए हमारी जो यात्रा है, या हमारे कर्म है, या हमारे जो अच्छे और बुरे जो स्वभाव है, उसको देखने का मुझे लगता है कि जिन सिंह जी के आज के इस दिवस से हमें सीखना है, समझना है, या उनसे हमें उस प्रेरणा को अपने भीतर महसूस करना है। तो जैसे कि जिन सिंह जी के बारे में बलजीत जी ने जितना बताया है, तो मैं भी ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं हर बात आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा। कुछ बातें मैं ज़रूर उनके व्यक्तित्व को लेकर, या मेरे साथ उनके जो पिछले जब मैं यहाँ पे 2012 से मैं ग्रेटर नोएडा में आया, और पहली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ऐसे जगह पे हुई जो मोदी नगर के आसपास कहीं एक प्रोग्राम था, मित्र की दीक्षा थी। और जब मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जॉब करने के लिए आया, तब मुझे जानकारी मिली कि मित्र दीक्षा किसी जगह पर हो रही है। तो मुझे वहाँ पे जाने के बाद जो चरण सिंह जी जो है, उस दीक्षा में मित्र की दीक्षा ले रहे थे, और दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, और मैंने भी उनसे जब परिचय किया कि मैं भी ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, तब मेरा पहला उनके साथ में इंट्रोडक्शन हुआ कि चरण सिंह जी ग्रेटर नोएडा से है। और उसके बाद में धीरे धीरे उनसे मेरी मित्रता बढ़ी, क्योंकि मैं धर्मचारी था या हूँ, और वो मित्र होने के कारण जो ग्रेटर नोएडा में एक नई धम्म की जो शुरुआत है, वो होने की पूरी तरह से संभावना थी, क्योंकि वे मित्र थे, वो काफ़ी उत्साही थे, काफ़ी श्रद्धावान थे। जब मैं उनसे मिला तो मुझे भी इस ग्रेटर नोएडा के आसपास से जो लोग हैं उनसे मैं अपरिचित था। कोई भी बौद्ध लोगों को मैं ज़्यादा इतना परिचित नहीं था। जो मोदी नगर सेंटर के जो धम्मचारी है, उनसे ही मेरा पहली बार संपर्क हुआ था। लेकिन बाद में चरण सिंह जी जो उसके बाद में जिन सिंह जी बने उनके धम्म प्रवास में, तो
ब्रह्मचारी बनने के बाद में 2 साल का ही उनका जीवन रहा। 2020 में उनकी धम्म दीक्षा हुई थी और 22 में उनका निधन हुआ। लेकिन उनके पहले का जो 12 से लेके 20 तक का उनका धम्म जीवन जो रहा है, मैंने बहुत समीप से देखा है। बल्कि देखा ही नहीं है, मैं उनके साथ में, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा उनके साथ में था या उनका समय मेरे साथ में हमने बिताया है। फिर वो उनकी पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या धम्म के प्रति जो उनकी जिज्ञासा हो, जिस प्रकार से वो सवाल पूछते थे और हम चर्चा करके उस विषय के और गहराई में जाते थे। और उनकी जितनी भी लोगों से जिस प्रकार से बलजीत जी ने कहा कि वे पहले कुछ वर्ष बहुजन समाज पार्टी में भी काफ़ी अच्छे पद पर वो कार्यरत थे और काफ़ी लोगों से वो परिचित थे, ग्रेटर नोएडा और आसपास के पूरे, मुझे लगता है यूपी के बाहर भी अगर उनका जाना आना रहा था, राजस्थान और पंजाब तक। तो उनसे भी उनका जो दायरा जो था लोगों से संपर्क का, बहुत बड़ा था। और उनसे मिलते मिलते मैं भी काफ़ी जो यहाँ के जो बौद्ध लोग हैं या बाबा साहब को मानने वाले जो लोग रहे थे नोएडा अथॉरिटी और बहुत सारी जगह पर, तो उनसे मेरे उनके वजह से संपर्क बनने लगे। और मैं भी ग्रेटर नोएडा के बौद्ध लोगों के साथ, विशेषतः जो बाबा साहब और बुद्ध को जानने वाले और मानने वाले थे, उनके संपर्क में आने लगा। तो मुझे जो यहाँ के लोगों के साथ जो परिचय करने वाले कोई अगर व्यक्ति है पहले, और जिन्होंने पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ और एक प्रकार से उन्होंने अपना एक मिशन बनाया था कि मेरे साथ, मतलब मंजू कुमार के साथ, वो धम्म का जो प्रचार प्रसार जो है वो करने की जो उनकी जो श्रद्धा और मेहनत जो थी, मैंने काफ़ी करीब से देखी है। क्योंकि अगर हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विस्तार देखते हैं तो इतना पास पास में विस्तार नहीं है, काफ़ी दूर दूर है। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना भी एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तब मेरे पास में शायद 4 व्हीलर भी नहीं था, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से लोगों को मैनेज करते हुए काफ़ी अलग अलग जगह पे वो मुझे लेके जाते थे, मिलाते थे। और तब मुझे लगता था कि सही में जिस प्रकार से वो सोच रहे उसी प्रकार से मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा धम्म को लेके एक अच्छा सेंटर बनना चाहिए, कार्य होना चाहिए। लोगों को जो धम्म की जो श्रद्धा है लोगों के भीतर में है, लेकिन वो जगी हुई नहीं है। एक तो वो भटक रही है या वो रुकी हुई है। जय भीम कहने में झिझक नहीं है, बौद्ध कहने में भी झिझक नहीं है। यूपी में हर इंसान अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाने में काफ़ी संख्या में हमें दिखाई देता है। लेकिन जो आगे बढ़ने की जो श्रद्धा जो है वो बहुत ढूंढ के भी कम लोगों में मिलती थी। और यही हमारे लिए चैलेंज था कि ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं या अच्छे पद पे है या जो भी बहुत अलग अलग गांवों में, कस्बों में भी वो मुझे लेके जाते थे। और मैंने देखा है कि जितने भी कस्बे को, जैसे कि नोएडा जो मोरना जो गांव है, वहाँ पे भी मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और वहाँ से हमारा जो एक जर्नी जो है, एक धम्म का एक केंद्र बना के या संघ को सही तरीके से स्थापित करने का जो उन्होंने मुझे साथ में रखकर और मेरे अनुभव के साथ वो चलते हुए काफ़ी लोगों को मदद देने का और लोगों को धम्म की तरफ या संघ में लाने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने अपने तरफ भी बहुत उन्होंने ध्यान दिया था। इतना उनके तरफ, खुद के तरफ ध्यान था। उनके तरफ ध्यान होने का मतलब है कि उनकी खुद की ध्यान साधना, उनका खुद का अभ्यास और खुद की धम्म शिविर, उसमें कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। भले वो परिवार से काफ़ी कुछ इतने सक्षम नहीं थे आर्थिक तौर पे, क्योंकि उनके
बेटे भी कुछ कमा रहे थे, कुछ नहीं कमा रहे थे। आर्थिक तंगी काफ़ी उनके परिवार में रही है, अभी भी बहुत सारी तंगी है। लेकिन फिर भी उन्होंने धार्मिक जीवन को काफ़ी अच्छे तरह से वो मैनेज कर रहे थे अपने परिवार के साथ में, और फिर वो स्वयं भी कुछ आर्थिक आर्थिकता को बढ़ाने के लिए वो जॉब भी ढूंढ रहे थे, और मैंने उनको एक पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर के तौर पे उनको मैंने लगाने का प्रयास किया था, और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पे जॉब भी किया। लेकिन वो जॉब करते समय उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया था वहाँ के ऑनर के साथ, और मैंने भी उनको कहा था ऑनर को कि भाई ये जब भी अगर शिविर में जाते हैं 5 दिन 10 दिन के लिए, तो आपने ज़रूर उनको छुट्टी देनी चाहिए। तो कभी कभी नहीं मिलती थी तो काफ़ी वो स्ट्रेस में आ जाते थे, और फिर मुझे बुला के या फिर मैं उनको ऑनर को रिक्वेस्ट करके उनको कहता था कि भाई हाँ, इनको आप थोड़ा धार्मिक जीवन के लिए मदद करिए। लेकिन कभी होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन वो अपने जीवन में आर्थिक और धार्मिकता का जो महत्व है, आर्थिकता से ज़्यादा वो धार्मिकता को महत्व देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जीवन में जो कुछ खोया था या जिसके पीछे वो दौड़ रहे थे, वो सुख उनको ना पॉलिटिक्स में मिला ना किसी कार्य में मिला। और जब वो धम्म के संपर्क में आए, विशेषता ध्यान अभ्यास और कल्याण मित्रता के संपर्क में आए, तब उनको लगा कि सही में यही जीवन है, और इसी जीवन के बारे में बाबा साहब ने हमें बताया है कि ये जीवन जीकर ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल कैरियर से या पॉलिटिकल पूरे पद प्रतिष्ठा से छोड़ते हुए उन्होंने जब धम्म जीवन में जब प्रवेश किया, तब से मैंने उनको देखा है, और तब से उनके साथ मेरे काफ़ी पारिवारिक भी संबंध रहे। हम घर पे उनके जाते थे, पूजा करते थे, वो भी आते थे, और इस प्रकार से मैं भी उनको काफ़ी पास से देखा हूँ, और जितनी हो सके उनको मदद करने का प्रयास किया है। लेकिन उनकी मदद लेने की जो श्रद्धा जो थी वो पूरी तरह से धार्मिक रहती थी। जब भी हम उनके घर जाते थे या हम मिलते थे, तो कभी भी ऐसी बातें हमारे बीच में नहीं होती थी कि जो सिर्फ सामाजिक और राजकीय बातें हो या फिर जो व्यर्थ बातें हो। हर समय में मैंने देखा है कि उनके परिवार के साथ में भी जब जाते थे, तो परिवार के लोगों को भी बौद्ध धर्म में किस प्रकार से या संघ में लाने का वो निरंतर प्रयास करते थे। विशेषता उनकी पत्नी है, बहू है, बच्चे हैं, और इवन उनकी जो नात जो थी वो उनके साथ में काफ़ी प्रेम के साथ में उनको ध्यान सिखाते थे, और उसकी उनकी जो नात है जो अभी भी है, वो बुद्ध के संस्कारों में काफ़ी उन्होंने उनको देने का प्रयास किया है। तो वो हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति को बौद्ध धर्म मिले, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। धम्म की जो लालसा, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, या धम्म का जो धन है, संपत्ति है, बाकी सभी संपत्तियों से उनको उस संपत्ति में काफ़ी श्रद्धा बढ़ गई थी जो पहले नहीं थी। उनके अगर पूर्व के पॉलिटिकल जीवन में देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर लिया था। और मुझे लगता है कि उन्होंने केवल 3 वर्ष के अंदर, 3 या 4 वर्ष के अंदर उनके जितने भी मित्राभ्यास जो था, जो कुछ मित्राभ्यास कर रहे काफ़ी 2 साल 3 साल से, लेकिन वो अभ्यास उन्होंने 1-1.5 साल में पूरा करके, और जीएफआर के शिविर करीबन 8 से 10 शिविर करने की ज़रूरत होती है, तब व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। तो उसमें भी उन्होंने पूरा अपना जोश, पैसा, समय और जो एनर्जी उन्होंने लगाई है, वो शायद मुझे उनमें ही देखने को मिली। उस समय के जो भी मित्र रहे हैं, तो उस मित्रों में वही आगे निकल गए, और उनके कुछ ही 3-4 वर्ष में ही वो ब्रह्मचारी के प्रक्रिया में वो पूर्ण हुए, और उनकी जो दीक्षा, जो नांदेड़ जो संरक्षित ध्यान केंद्र है, वहाँ पर 2020 में दीक्षा हुई। वहाँ पे मैं भी गया था दीक्षा में,
और उस दीक्षा में उनके पिताजी भी थे, 2-3 मित्र नोएडा से भी आए थे। और उस दीक्षा के बाद में भी उनका जो प्रवास रहा है, ऐसा ना उनको लग रहा था, ना हमें लग रहा था कि उनका जो धम्म जीवन के बाद का जो आयुष्य जो है इतना छोटा रहेगा। और कोई किस जानता ही नहीं है जो हमारा प्रवास कब रुक जाएगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हमारा इंतज़ार कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि हम मृत्यु के मार्ग पर ही चल रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ पल, कुछ समय ऐसा मिलता है हमें कि हम अपने जीवन को मृत्यु के उस क्षण के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हाँ? उस क्षण में प्रवेश करने के पहले जो हम कर्म करते हैं या कर रहे हैं, तो वही हमारा आधार है कि उस क्षण में हम कितने सुकून से या पीड़ा से हमारा मृत्यु होने वाला है। और वही मृत्यु का जो क्षण जो है, नए जीवन को जन्म देने के लिए वो कारण बनता है। हाँ? तो उस कारण को अगर हम जानते, तो वो हमारे जीवन में ही हम अपने देख सकते हैं कि जो जिन सिंह जी के जीवन में जो मित्र बनने के बाद जिस प्रकार से उनमें श्रद्धा और लगन थी, और कठोर परिश्रम से, मेहनत से अपने परिवार को संभालते हुए, आर्थिक परेशानी होने के बाद में भी अपने वो बड़े पुत्र और पुत्री को उन्होंने फिर से उनकी बहू को फिर से उन्होंने शिक्षा के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया, और उनका जो एक डिग्री कोर्स करवाया ताकि उनको एक अच्छा जॉब मिल सके या वो अपना खुद का बिजनेस चला सके। तो इस प्रकार से वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो उनको बल मिल रहा था, वो धम्म के दृष्टि से ही मिल रहा था। जो इतने विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने धम्म जीवन को आगे लेकर जाकर वो जिन सिंह इस नाम से धम्मचारी का उनका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म और जन्म जो है, जन्म वो है कि जो माता पिता के कारण हमें जन्म मिलता है, जो नैसर्गिक हमें सभी को जन्म मिला है। पुनर्जन्म वो है मृत्यु के पहले का, जब हम धम्म में प्रवेश करते हैं। बाबा साहब भी अपने एक किसी प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो दीक्षा भी एक प्रकार से जब हम मित्र होते हैं, एक सामान्य मनुष्य के स्वरूप में जब हमारा प्रवास हम शुरू करते हैं, और जब हम धम्मचारी या धम्मचारिणी की दीक्षा लेते हैं, बनते संरक्षी जी कहते हैं कि न्यू लाइफ ऑफ ऑर्डर, नए जीवन का प्रवास है, जिसे हम धम्मचारी या धम्मचारिणी की दीक्षा कहते हैं। तो इसी जन्म में जो पुनर्जन्म होने का जो एहसास जो है, नए चित्त को निर्माण करने का या शुद्ध चित्त को निर्माण करने का जो अनुभव है, वही धम्मचारी की दीक्षा है। और हम देखते हैं कि चरण सिंह जी जो नाम से वो वहाँ पे मानसिक तौर पे उनका मृत्यु हो जाता है, और इसलिए उसको उस नाम को भी छोड़ना पड़ता है। ताकि उस नाम से किए हुए जितने भी अकुशल कर्म है, उसको छोड़ते हुए जो कुशल कर्म के साथ में जो नया नाम और नई जो जीवन की जो शरण गमन की जो प्रक्रिया जो है, जो परिणाम कारक शरण गमन की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे उनका मन भी बदलता है, उनका नाम भी बदलता है, और उनका कर्म भी बदलता है। तो नाम का सीधा और सरल अर्थ है जीन का मतलब, जिसे हम विजयी कहते हैं, जो अपने अकुशल चित्त को जीतता है, जो जीन है। और सिंह का मतलब है श्रेष्ठ, लीडर, निर्भय, निर्भयता का प्रतीक। तो ऐसे नाम से उनका जो धम्मचारी की जो दीक्षा हुई थी, जिसमें मैं भी साक्षी था, और बहुत सारे ऑर्डर मेंबर, उनके पिताजी भी थे, जो वे भी आज इस जीवन में वो वे नहीं हैं। उनका भी 2-3 दिन पहले उनका भी मृत्यु हुआ है। तो पिताजी ने अपने पुत्र को
उस मार्ग पर जाते हुए और उस मार्ग में जो उनको लाभ मिला ब्रह्मचारी होने का, तो उनके पिताजी में भी बहुत सारा बदलाव आ गया था। और निश्चित ही है, जब कोई पुत्र एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करता है, वो देख के पिता को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी होती है। वो खुशी जिन सिंह जी ने अपने पिताजी को दी है। दूसरा ये भी है, बौद्ध धर्म के अनुसार कोई माता पिता का अगर ऋण या कर्ज अगर कम करना चाहता है या उससे मुक्त होना चाहता है माता पिता के कर्ज से, तो बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस पुत्र या पुत्री ने अपने माता पिता को धम्म मार्ग पर लाना चाहिए। तो जिन सिंह जी को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने पिताजी को पूरी तरह से धम्म में लाया था। वे भी नियमित संघ के संपर्क में होने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं संघ में, और आगे फिर वो बाद में मित्र दीक्षा भी लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और वो मित्र भी बने। इवन उन्होंने अपने पत्नी को भी मित्र बनाया, पुत्रों को भी बनाया, बहू को भी बनाया। तो इस प्रकार से जो पुण्य उन्होंने खुद पाया था, उसी पुण्य से औरों को लाभान्वित करके वो अपने ऋण से मुक्त हुए। और हमें भी इसकी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मेरे पिताजी का मृत्यु था, तब मैं 18 साल का 19 साल का था, तब मैं इतने धम्म और संघ के संपर्क में नहीं था। लेकिन बाद में जब मैं संघ के संपर्क में आया, तो मैंने ये चीज़ को अनुभव किया कि जब तक मैं अपनी माता को उस संघ के संपर्क में नहीं लाया, तब तक मुझे भी सुकून नहीं मिला था। और मैंने पूरी तरह से प्रयास किया, भले मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन धम्म में लाने के बाद वो इतनी समझदार हुई अपने ध्यान के अनुभव के साथ। अपने जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने कुशल कर्म उस संघ में आने के बाद जो सीखा और सुना, तो उसका जीवन बहुत शुद्ध और आनंददायी जीवन जीकर उनका भी मृत्यु हुआ है। तो इस प्रकार से हमने अपने माता पिता के अगर ऋण से अगर हमें मुक्त होना है, तो जिस प्रकार से जिन सिंह जी ने अपने जीवन में, भले वो अपने पिता के साथ में ज़्यादा समय नहीं रहे, हमेशा वो परिवार से, पिता से दूर रहे, और उसके कारण उनके पिताजी काफ़ी खपा रहे उनके व्यवहार को लेकर। लेकिन वे कभी भी अपने पिता के साथ में खपा नहीं रहे। वो हमेशा अपने पिता और परिवार में जो भी लोग थे, उनके साथ में हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे, और ये हमेशा वो कोशिश करते रहे कि वे धम्म के संपर्क में आए, जब वो स्वयं मित्र और धम्मचारी बनकर इस संघ में पूरी तरह से उन्होंने समर्पित किया। तो जिन सिंह जी के उस धम्मचारी के जीवन से अगर हमें कुछ देखने को मिलता है, जिस प्रकार से उनका जो परिणामकारक शरण गमन के प्रति वो इतने, और कह सकते कि वीर्यवान रहे हैं। मित्र तक, कोई मित्र होने के बाद धम्मचारी होने तक हम काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन धम्मचारी होने के बाद हमारे प्रयास काफ़ी लोगों के डाउन हो जाते हैं, या फिर अपने पारिवारिक समस्या में फंस जाते हैं। लेकिन मैंने जिन सिंह जी के जीवन में देखा है, जिस प्रकार से बलजीत जी ने भी कहा है कि वे वैसे तो वो नोएडा में स्थित है, या नोएडा क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र को सीमित नहीं रखा। जैसे धम्मचारी बने, तो धम्मचारी बनने के बाद उनकी जो स्थिरता जो थी, और स्थिरता के साथ जो काम करने के लिए कुछ बातें हमने सोची थी कि हम बहुत ही आसपास में कार्य करेंगे, नोएडा को लेके या गौतम बुद्ध नगर को लेके, ताकि हम यहाँ के लोगों को ज़्यादा मदद कर सकें। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक उससे भी ज़्यादा बड़ा विशाल दृष्टिकोण बना दिया था कि नहीं, धम्म की जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। और उस प्रकार से वो फिर कभी हरियाणा है, पंजाब है,
या यूपी के जो अलग अलग खुर्जा है या फिर जहाँ पे भी धम्म का उनके जो लोगों के संबंध थे पहले से, उस संबंधों को उन्होंने धम्म के माध्यम से पुनर्जीवित करने का निरंतर प्रयास किया। और ऐसे में काफ़ी जो परिवार जो लोग सिर्फ जय भीम तक या नमो बुद्धाय तक सीमित थे, उनको प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने बुद्ध की शिक्षा में लाने का प्रयास किया है। तो वो उनका दायरा जो है, मैं उस दायरे को सही में मैंने काफ़ी पास से देखा है। मैं उनको उस परिस्थिति में उनको ज़्यादा मैं मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस अलग अलग क्षेत्र में मैं उनके साथ में ज़्यादा समय नहीं जा पाया। लेकिन इस क्षेत्र को लेके जो भी गतिविधियां हम करते थे, हम साथ में करते थे। फिर नोएडा का फिर शिविर हो या नोएडा के जो क्लासेस हो या फिर ग्रेटर नोएडा के बीच में या खुर्जा तक मैं उनके साथ में जाता आता रहा। लेकिन बाकी समय, क्योंकि मेरे जॉब होने की वजह से मैं इतना समय नहीं निकाल पाता था, जो हॉलीडेज़ है या सैटरडे संडे में ही मैं उनके साथ में जा पाता था, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक या लंबे जगह पर मैं उनके साथ में नहीं जा रहा था। लेकिन वो स्वयं अपनी वो जिम्मेदारी लेकर 2 दिन 3 दिन या उनके पूरे जीवन को कैसे बदलाव किया जाए, वो निरंतर प्रयास करते हैं। और बाद में फिर वो आके मुझे बताते भी थे कि इस प्रकार से मैं मंजू कुमार जी काम कर रहा हूँ, हमने और लोगों को धम्म के प्रवाह में लाने की हमने ज़रूरत है, क्योंकि धम्म से ही परिवार समाज में सही अर्थ में बदलाव हो सकता है, कि जो बाबा साहब स्वयं हमें बता के गए हैं और उसका वो स्वयं आचरण करते रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब के शब्दों में अगर हम देखते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानवता की सेवा है। इस स्टेटमेंट के साथ मैं भी काफ़ी कनेक्ट हूँ। मुझे भी इस शब्द से, बाबा साहब की इस वचनों से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है और मैं उसकी प्रेरणा लेता हूँ। तो ये प्रेरणा मैंने जीन सिंह जी के जीवन में भी देखी है। मुझे नहीं लगता है कि वो एक जगह पर स्थिरता से वो काम, धम्म का कार्य उन्होंने किया हो। वो निरंतर प्रवाहित रहते थे। हर एक दिन, हर एक समय जो है, वो किसी न किसी धम्म के लोगों को मदद करने के लिए वो एक जगह से, जैसे हम चारिका कहते हैं, एक जगह पे वो कभी भी अस्थिरता से कार्य न करते हुए, फिरते हुए, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि मुझे चलते हुए बुद्ध चाहिए। तो उनका भी जो धम्मचारी के बाद का जो जीवन मैंने देखा है, या सिर्फ वो लोगों के लिए ही नहीं बल्कि वो स्वयं के लिए भी हमेशा चलते रहते थे। इसका मतलब वो, अगर कोई धम्मचारी का शिविर हो या धम्मचारी के रिलेटेड कोई अभ्यास वर्ग हो, तो उस जगह पे भी उनका जो उपस्थित रहना या उस शिविर का आनंद लेना, उन्होंने धम्मचारी होने के बाद में भी छोड़ा नहीं है। तो कभी कभी मैं भी उस प्रकार से उनके साथ नहीं जा सकता था, लेकिन वो समय निकाल के, और समय के साथ में पैसा भी निकाल के, क्योंकि समय के साथ में पैसे की भी ज़रूरत होती है। जाने आने का खर्च हो, फिर उस शिविर का खर्च हो, वो अपने पॉकेट से ही करना पड़ता है। और मैंने देखा है कि उनकी पॉकेट भरी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से या खुद जो अर्निंग करते थे, वो उसकी थोड़ी बचत करके वो उस कार्य को पूर्ण करते थे। लेकिन बाद में कुछ 1 या 1.5 साल के बाद उन्होंने जो जॉब मैंने लगा के दिया था, वो भी जॉब उन्होंने बाद में रिज़ाइन किया, ताकि वो फुल टाइम संघ के या धम्म के कार्य को वो अपने आप को समर्पित कर चुके थे। और इसलिए वो हमेशा निरंतर यहाँ से वहाँ से वहाँ जाने का जो एक्सर्शन जो है, कहीं कि उनके शरीर में बढ़ते गया होगा या बढ़ रहा होगा, जो उनको भी पता नहीं चला। और शरीर का जो स्वास्थ्य का ध्यान तो वो हमेशा रखते थे, क्योंकि खाने पीने में वो काफ़ी सतर्कता रखते थे। और उनकी जो बीमारी में एक विशेष प्रकार की जो सामान्य आजकल बीमारी है, जिसे हम थायराइड कहते हैं, वो भी उनको थायराइड था, डायबिटीज़ थी, थायराइड नहीं था, सॉरी।
डायबिटीज़ का उनका काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी वो अपनी परहेज़ रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो परहेज़ नहीं रखते, तो इसलिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके शरीर में इतना तुरंत कुछ बदलाव आएगा और वो अपने अंतिम क्षण में वो अपने शरीर को छोड़ देंगे। लेकिन जो दबाव जो उनके मन और शरीर पे रहा होगा, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रवास में अपने समय को व्यतीत कर रहे थे, और उनकी उम्र भी मुझे लगता है काफ़ी, मतलब 50 प्लस या 55 प्लस रही होगी उस समय जब वो कार्य करते थे। तो मुझे बताते हुए इस बात का भी प्रेरणा मिलती है कि वो स्वयं कुछ समय के लिए पूरी तरह से भिक्षु होने के लिए भी सोच रहे थे, अनागरिक होने के लिए भी सोच रहे थे, ताकि वो पूरी तरह से चिवर पहनकर, बौद्ध भिक्षु का चिवर पहन के वो पूरी चारिका करने के लिए कुछ वो संकल्प बना रहे थे। लेकिन परिवार और उनके जो निर्णय में वो कहीं न कहीं वो पूर्ण सफल नहीं हो पाए, लेकिन मन से वो पूरी तरह से तैयार थे। और बहुत सारे उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग शिविर केंद्र में जाकर कुछ समय बिताकर इस प्रकार से भी अपने धम्म जीवन को और गहराई में ले जाने का वो प्रयास करते रहे। जो गहराई उन्होंने पूरे जीएफआर प्रक्रिया में जो उन्होंने सीखी थी कि धम्म क्या है, परिणाम कारक शरणगमन क्या है, जीवन के अस्तित्व में दुख क्या है, और दुख से मुक्त होने का जो निर्वाण का जो अनुभव है, वो निश्चित ही कुछ स्तर का उनके पास में ज़रूर रहा है। क्योंकि निर्वाण की शुरुआत श्रोतापन्न से होती है, लेकिन श्रोतापन्न के पहले की भी जो अवस्था है कि जो श्रोतापन्न मार्ग पर चलने का जो प्रवास जो है, वो भी एक कहने के श्रोतापन्न की ही एक पूर्व अवस्था है। जब हम तीन बंधन को तोड़ते हैं, हाँ, तो वहाँ से हम भीतर जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए और तोड़ने का जो प्रवास जो है, वह हर मनुष्य विशेषता जब शरणगमन परिणाम कारक हम करते हैं तो प्रवास शुरू हो जाता है। फिर वो किसी भी ऑर्डर मेंबर का हो या इवन धम्म मित्र के तौर पे भी अगर कोई आप इस प्रकार से अगर गहरा आचरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जीवन की सत्यता को आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आपके लिए भी वो मार्ग वही है। हाँ, सिर्फ वो धम्मचारी धम्मचारिणी के लिए ही नहीं है, बल्कि आप भी उस मार्ग पर चलने का, जाने का आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके पूरे जीवन में अगर मैं कुछ बातें अगर मैं कंक्लूजन करता हूँ कि उनके पूरे व्यक्तित्व में कुछ बातें और गहराई में जो मैंने महसूस की है, तो पहली जो बात है उनकी क्या कहते हैं, हंसता चेहरा और उनके जो सरल शब्द से वो बात करते थे, उनके शब्द में मिठास थी। और मिठास से कोई प्रसन्न होकर कोई बात करता है हंसते हुए, तो मुझे लगता है कि ये क्वालिटी उनमें मैंने काफ़ी फील की है। वो मेरे और उनके उम्र में भले कुछ 10-15 साल का कुछ अंतर था, लेकिन कभी भी मैंने महसूस नहीं किया है। और वे हमेशा किसी से भी जब वो बात करते थे, भले वो स्त्री हो, पुरुष हो, या युवा हो, या पहचान वाला हो, नहीं पहचान वाला हो, बहुत ही सहजता से बात करते थे। उनके वो एक ढंग जो था, वो उनका जो एक क्वालिटी जो थी, जो मैंने उनको फील की है, और शायद जो भी उनके संपर्क में रहे हैं या जो उनसे परिचित है, जो उन्होंने देखा होगा, संपर्क का अनुभव लिया होगा, तो निश्चित ही इस बात का उन्होंने भी अनुभव किया होगा। दूसरी जो बात उनमें मैं देखता हूँ, जब से वो मित्र थे और मित्र बनने के बाद में भी धम्मचारी के रूप में, तो उनकी श्रद्धा कभी पीछे नहीं गई। भले उनकी जो कमज़ोरी, ये कमज़ोरी का मतलब कह सकते हैं कि जो उनके जीवन में जो समस्या जो रही है, शारीरिक रूप में उनकी जो बीमारी है, आर्थिक रूप में उनके परिवार में ऐसी कोई नियमित आजीविका नहीं है,
जो भी काम करते हैं, जो भी जिस प्रकार से भी उनका व्यवसाय या जो उनका बिजनेस थोड़ा वो करते हैं, तो उसी में से ही जो आता है। और परिवार में जो सादगी से जो जीवन जीते हैं, उसमें भी जो धम्म जीवन में जो एक विशिष्ट प्रकार का समय और पैसा देने की जो एक आवश्यकता है, उसको उन्होंने कभी भी आ, रोका नहीं है, या उसके वजह से वो कभी भी रुके नहीं हैं। तो समय भी निकाल लेते थे और पैसा भी निकाल लेते थे। क्यों? क्योंकि उनमें वो साहस था, उनमें वो श्रद्धा थी। वो जान चुके थे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्योंकि अभी तक मैंने जो जीवन को जिया है वो व्यर्थ का जीवन रहा है। यही जीवन है कि जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, जिस जीवन को मुझे पूरी तरह से समर्पित करना है। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो उनकी श्रद्धा जो शुरुआत से मैंने देखी है, वो कम होते हुए देखी नहीं है। कितने भी विपरीत परिस्थिति में भी वो निरंतर श्रद्धा के उस गहराई में और ऊंचाई की तरफ जाते हुए मैंने उनकी श्रद्धा को देखा है। तीसरी जो उनमें जो बात मैं देखता हूँ, वो है उनकी जो चिंतन और अभ्यास करने की जो प्रवृत्ति जो रही है। और इसी के कारण वो अपने पूरे जीएफआर की प्रक्रिया को उन्होंने शॉर्ट कर लिया मतलब एक साल में 2-2, 3-3 शिविर करते थे, और सिर्फ शिविर करके ही नंबर में ही नहीं, बल्कि उसके गहरे चिंतन में जाकर उस अभ्यास का वो अनुभव लेते थे। क्योंकि मैं उनसे जब व्यक्तिगत संपर्क करता था शिविर के पहले और शिविर के बाद, तब मुझे उनसे एक बात का अनुभव हो रहा था कि सही में जिस विषय के लिए वो शिविर में जाते हैं, तो उसकी गहराई भी कहीं ना कहीं उनको वो समझते हैं कि उस विषय के भीतर उनको क्या समझना है। और इसलिए उनका व्यक्तिगत जो चिंतन और अभ्यास करने की जो प्रवृत्ति रही है, उसके कारण जेफआर टीम के देखने वालों ने भी उनको उस प्रकार से देखा, और उनकी जो प्रक्रिया की जो दूरी है या प्रक्रिया का जो समय जो है, वो उनके कारण ही कम हुआ, जो क्वालिटी हम उनमें देख पाते हैं या मैंने उनको अनुभव किया है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी क्वालिटी जो है, वो औरों को धम्म सिखाना, जिसे हम धम्मदान की जो बात कहते हैं। समय, पैसा और धन, धन, समय और धम्म, तीनों बातों को एक साथ में देने की जो क्वालिटी जो है, वो जिन सिंह जी में थी। अपने परिस्थिति के विपरीत होने के बाद में भी हमेशा दान भावना में आगे रहते। समय हो, धन, पैसा हो, जो उनके पास में जितना हो उतना जितना वो दे सकते हैं, और उनको धम्म के साथ में लोगों के साथ में जुड़ना और उन लोगों को संघ में जोड़ना। धम्म ये बताते थे और उस व्यक्ति को संघ के साथ जोड़ते थे, सिर्फ धम्म बता के छोड़ नहीं देते थे। धम्म बताने के बाद उस व्यक्ति को, उस परिवार को संघ के साथ में कैसा जोड़ा जाए, ताकि अगर हम जब नहीं भी रहते हैं तब भी वो व्यक्ति संघ में रह के आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारा धम्म बताना ये इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन जब हम उसको धम्म के साथ में संघ में जुड़ जाते हैं तो महासागर बन जाता है। क्योंकि वो भले हमारा जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा या हम उनके साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन वो अगर संघ के साथ में आ जाता है तो उसको धम्म कभी छूटने वाला नहीं है, और निरंतर उसको धम्म के प्रवाह में ले जाने वाले भी जो अन्य लोग हैं उनके जैसे उनको मदद करेंगे। और इसलिए संघ का जो संपर्क जो है, वो धम्म के माध्यम से करना ही सही अर्थ में धम्मदान है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम धम्मदान की हम बात करते हैं, लेकिन लोग संघ से जुड़ते ही नहीं है, तो सही अर्थ में धम्मदान नहीं है, वो अधूरा धम्मदान है। अगर हम सही में किसी को धम्मदान दे रहे हैं, अगर इसकी अगर आपको परीक्षा करने की सही में वो धम्मदान फलित होगा क्या, तो कैसे आप परीक्षा करोगे कि आपने किसी को धम्मदान दिया और सही में फल मिलेगा, अगर वो संघ में जुड़ने के लिए
प्रेरित होता है, इस प्रकार से अगर आप उसको धम्मदान देते हैं तो समझ जाइए कि वो धम्मदान जो है वो त्रिरत्नों को मजबूत करेगा। हाँ, वो त्रिरत्नों को सही अर्थ में समर्पित करेगा। हाँ, अन्यथा सिर्फ वो बुद्ध धम्म को ही समर्पित करेगा और संघ के साथ संपर्क में नहीं आने के कारण उसका धम्म में गहराई में जाना कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि धम्म इतना गहरा है हाँ कि उसको गहरे जाने के लिए आपको किसी प्रशिक्षक की ज़रूरत है, कल्याण मित्र की ज़रूरत है, मित्रता की ज़रूरत है, संगति की ज़रूरत है, और संगति कल्याण मित्रता का दूसरा नाम ही संघ है। तो इसलिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि जिनसिंह जी के पूरे जीवन में हाँ, जो वो चाहते थे, जब वो मित्र बने और मित्र बनने के बाद धम्मचारी बने और धम्मचारी बनने के बाद जो भी उनका धम्म जीवन का प्रवास रहा है एज ए धम्मचारी इस संघ में या इस पृथ्वी पर जिसे मानव जीवन कहते हैं, तो निश्चित ही उन्होंने अपने जीवन में उस उद्देश्य को प्राप्त किया है। भले संपूर्ण समग्रता में से नहीं, समग्रता में शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ न कुछ समग्रता के कुछ पहलुओं को उन्होंने ज़रूर छुआ है या उसके साथ में वो रहे हैं, और उसी के कारण आज मैं या हम सभी उनको भले हम उनके परिवार के हैं या नहीं है, लेकिन जो संघ का परिवार है या धम्म का जो रिश्ता है उसके माध्यम से हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं या वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो वही सबसे बड़ी स्मृति है, जिस स्मृति दिवस को हम आज के इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इस शाखा के माध्यम से हम उनको स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन जो है वे उनके चरण कमलों से ही या उनकी मित्रता से ही या जो उन्होंने श्रद्धा का बीज बोया था, जिसके कारण कुछ मित्र जो है नोएडा केंद्र में या नोएडा इस विस्तार से कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। और मुझे भी जो काम इस क्षेत्र में कार्य करने का जो मुझे मौका मिला या मैं कर पाया, क्योंकि मैं किसी को भी यहाँ पे इतना परिचित नहीं था, तो इतने कम समय में जो कार्य यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, उसका भी श्रेय आदरणीय धम्मचारी जिनसिंह जी को ही जाता है। तो मैं जो बात बताई है, जो बातें मैंने कहने का जो प्रयास किया है, उसमें से बहुत सारी बातें शायद छूट भी गई होगी, लेकिन उनका वियोग जितना उनके परिवार के लिए पीड़ादायी है, दुखदायी है, उतना हमारे लिए भी है। लेकिन उस दुख और पीड़ा से हमें सत्यता को समझते हुए उससे हमें अपनी जो सत्यता है, जिस सत्यता को वो भी समझे, और उन्होंने उस पीड़ा को, उस सत्यता को, उस भय को उन्होंने जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। और वो आज हमारी बारी है कि हम आज जीवित हैं, जब तक मृत्यु के क्षण तक हमें अनुभव नहीं आता है या उस क्षण का हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार करने के साथ जो समय हमारे पास में है, क्यों ना हम अपने जीवन को और गहराई में और धम्म के उस अनुभूति में हम अपने आप को ले चलें। यही हमारे हाथ में है, जो हम जिनसिंह जी के जीवन से सीख सकते हैं, बुद्ध के जीवन से सीख सकते हैं, बाबा साहब बनते संग्रह के जीवन से सीख सकते हैं। और यही मुझे लगता है कि किसी भी स्मृति को या स्मृति दिवस को मनाने का यही अर्थ है, उद्देश्य है। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने जो बातें मेरे अनुभव से या मेरे जो उनके साथ में जो मित्रता रही है उनके आधार पर जो मैं बताया, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, जानने के लिए। तो मैं अपनी बातें आप पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत लगता है जो आपने उनका दूसरों के बारे में बताया, और हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि किसी कम समय में वो जानकारी बने। और हम प्रेरणा भी होते हैं कि हम
उत्साह हमारे अंदर है, वीडियो हमारे अंदर है, और हम सही तरीके से यूट्यूब को जो धर्म को जाने, तब हम उनको वो धर्म को जाने संग में तभी आ सकते हैं। और क्योंकि हमें जो प्रेरणा लेनी चाहिए, हम भी एक साथी के साथ में रहे हैं ऐसे धर्म की जरूरत है, तो हमें उनको वो प्रेरणा मिलती थी कि धर्म में आगे बढ़ना है, और वो किसी जीवन का ही जीना है, तो वो किसी जीवन जीने की जो कला है, जो हम भी जी रहे हैं, वो शुरुआत वहीं से हुई। वैसे उन्हें शुरुआत करके यहाँ तक जो है नोएडा के जगह जगह अलग अलग केंद्रों में, गाजियाबाद में, भीलवाड़ा में, अलग अलग राजस्थान के कई जो जगह हैं उनको अलग उनका प्रचार कर दिया। और क्योंकि जब हमारा नोएडा संसद चल रहा था, तो उन्होंने आपको ला के हमें बोला कि आप ये आपको सिखाएंगे और मैं दूसरों को लाते, तो उसके साथ साथ आपका धीरे धीरे सुनने मिलेगा, और आपने ऐसी बहुत सारी जानकारी दी जो हमें शायद नहीं मालूम थी, और जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सही से ध्यान से सुनेंगे, तो उनको भी उनको प्रेरणा रहनी चाहिए। जैसे जैसे चाहे उन्होंने मतलब इसमें वो मालदार परिवार से थे, ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, गरीबी थे, तो उन्होंने पैसे को और समय को कैसे मैनेज किया, और कैसे मैनेज करके कितने शिविर करे, और शिविर करके फिर वो एक जानकारी तक उस लेवल तक पहुँचे, और उस जानकारी बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो जानकारी बनते उन्हें बैठ गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और नीतू दुर्गा जी से बातें हुई थी कि आपको नीचे भी रहता कि आप एक काम करो, जल्दी फार के शिविर शिविर करो, J5 एप्लीकेशन दो, और आप लोगों को हमने आगे बढ़ना है, और ये नोएडा में कर्मचारी मतलब कि इसमें बना हो, आप लोग बनोगे और लोग भी बनेंगे, तो नोएडा का नाम रोशन हो जाएगा। ऐसी प्रेरणा हमें देते रहती है, और कहीं कहीं ये करनी हो सकती है, ताकि क्योंकि ये संगमन अभी अप डाउन चल रहा है, और चलता रहा, तो मैंने ये बात की थी, सही मायने हमारा संगमन